नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू पीएसए अड्डा। आप सभी जानते होंगे कि हमारा इंडिया का एक पड़ोसी नेबर कंट्री है जिसका नाम है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने यहाँ पर हमारे इंडिया का एक क्षेत्र है जम्मू कश्मीर का इलाका जिसका नाम है गिलगिट बाल्टिस्तान, उसको यहाँ पर कब्जा रखा है। और यहाँ पर अभी वर्तमान में पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वहाँ पर उनके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जिसमें यहाँ पर ये बात निकल के आ रही है कि जो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है गिलगिट बाल्टिस्तान। अब आखिर यहाँ पर आप देख पाएंगे, इसके लिए लाइव हिंदुस्तान.com का आर्टिकल है कि पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है गिलगित बाल्टिस्तान। प्रदर्शनकारी जो वहाँ पर अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसके खिलाफ, उन्होंने राजनीतिक कैदियों की रिहाई की यहाँ पर मांग की है और इसी के दौरान यहाँ पर ये खबर निकलकर सामने आई है। तो डिस्कस करते हैं आखिर ये न्यूज़ क्या है, क्यों यहाँ पर पाकिस्तान में ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं। बहुत कुछ जानने को मिलेगा। आप हमारी क्लासेस के नोटिफिकेशन से जुड़ने के लिए पीएससीडा टेलीग्राम को चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको पीडीएफ भी मिलते रहते हैं। साथ में अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमारी एमपी जीके क्विज से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। और यदि आप स्पेशली एमपीपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा ऑनलाइन कोर्स परचेस कर सकते हैं pcda.com वेबसाइट पर जाकर। यहाँ पर आपको इसके लिए फ्री डेमो वीडियोस मिल जाएंगे जहाँ पर आपको बेहतरीन क्वालिटी के साथ यहाँ पर समझाया जा रहा है। इसकी काफ़ी कुछ विशेषताएं हैं जो यहाँ पर आप देख पाएंगे। इसके लिए ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे इन नंबर्स पर भी संपर्क कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इस टॉपिक में तो देखिए खबर क्या है। यहाँ पर जो रिसेंटली खबर निकल के आ रही है मीडिया में वो ये है कि पाकिस्तान में बाबा जान को लेकर बीते 3 दिनों से सड़कों पर क्या हो रहा है, बवाल हो रहा है। हजारों की तादाद में यहाँ पर सड़कों पर उतरकर प्रदर्शनकारी सरकार से उनकी रिहाई की यहाँ पर डिमांड करने लगे हैं। तो यहाँ पर मुख्य जो केंद्र है वो है बाबा जान। बाबा जान क्या है, देखिए यहाँ पर ये उस व्यक्ति का नाम है, उस शख्स का नाम है जिसने पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट थी उसको यहाँ पर खुली चुनौती दे दी थी। उन्होंने कहा था कि जो गिलगिट बाल्टिस्तान वाला इलाका है वो पाकिस्तान का यहाँ पर हिस्सा नहीं है। ठीक है, इस पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से यहाँ पर कब्जा किया हुआ है और इसीलिए पाकिस्तान का जो बनाया यहाँ पर कानून था यहाँ पर लागू नहीं होगा। आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने यहाँ पर गिलगिट जो बाल्टिस्तान वाला एरिया है उसको यहाँ पर अपना जो देश का कानून है वह यहाँ पर लागू करना चाहा था। उसी दौरान यहाँ पर ये जो बाबा जान व्यक्ति थे इन्होंने यहाँ पर खुलकर इसका विरोध किया था और यहाँ पर इस प्रकार का स्टेटमेंट दिया था जिसकी वजह से पाकिस्तान की सरकार ने यहाँ पर एक्शन लिया है। अगर हम देखते हैं यहाँ पर पहले इन बाबा जान के बारे में, तो ये एक वामपंथी विचारधारा के नेता हैं। बाबा जान की बात करें तो ये गिलगिट बाल्टिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरी के वामपंथी जो है विचारधारा के राजनेता हैं। वो आवामी वर्कर्स पार्टी की फेडरल कमेटी के सदस्य और साथ में पूर्व उपाध्यक्ष भी हैं इस आवामी वर्कर्स पार्टी के। गिलगिट बाल्टिस्तान की जो हुंजा वैली है एक क्षेत्र, उसमें यहाँ पर पैदा हुए थे बाबा जान। इनको यहाँ पर आतंकवाद विरोधी न्यायालय ने उम्र कैद की यहाँ पर सजा भी सुनाई थी। ठीक है, इस प्रकार से बाबा जान के बारे में डिटेल है। आगे अगर हम देखते हैं तो देखिए यहाँ पर इनकी यहाँ पर कहानी शुरुआत होती है जनवरी 2010 से। जनवरी 2010 में क्या हुआ था, देखिए गिलगिट बाल्टिस्तान का जो क्षेत्र है हुंजा वैली का, वहां पर जबरदस्त एक भूसंकलन आया था 2010 में। इसकी वजह से हुंजा जो नदी थी उसमें बहने वाली वहां का पानी रुक गया और इसके चलते आसपास के करीब 23 गांव यहां पर उसकी जद में आकर डूब गए। तो यहां पर एक घटना घटित हुई थी 2010 में। उसके आगे यहां पर क्या हुआ कि बाबा जान ने इसे करीब 1000 लोगों को इसका मुआवजा दिलाने के लिए आवाज बुलंद की थी और उनके लिए यहाँ पर संघर्ष शुरू कर दिया था। लेकिन जब उनकी आवाज़ को अनसुना किया जाने लगा तो उन्होंने यहाँ के जो मुख्यमंत्री थे उस इलाके के, ठीक है, और पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था। इससे घबराकर सरकार ने आनन फानन कुछ लोगों को यहाँ पर मुआवजा तो दे देने का ऐलान किया, परंतु यहाँ पर इसके बाद भी ये मुआवजा जो हर किसी को यहाँ पर नहीं मिला। जो इस हताहत जो समस्या थी उससे यहाँ पर प्रभावित हुए थे तो सभी को यहाँ पर मुआवजा नहीं मिला और करीब 25 परिवार ऐसे छूट गए, इसकी राह ही यहाँ पर ताकते रह गए मुआवजे की। और 2011 में बाबा जान ने इन परिवारों को लेकर सड़क पर चक्का जाम कर दिया और फिर मुख्यमंत्री के काफिले को यहाँ पर सड़क पर ही रोक दिया। और इसे देखते हुए पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़ दिए और बाद में भीड़ पर गोली भी चला दी। तो इस प्रकार से ये जो पूरा मसला था ये विवादित होने लग गया। इसमें एक बुजुर्ग और फिर उसके बेटे की यहाँ पर जान भी चली गई। तो इस प्रकार से ये पूरा हम कहें कि ये कहानी थी। अब यहाँ पर अगर हम देखें आगे तो इसी में डिटेल आती है कि इसके विरोध में सैकड़ों लोग यहाँ पर सड़कों पर उतर आए और बाद में उन्होंने कुछ इमारतों में तोड़फोड़ की, पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। इस घटना के बाद बाबा जान को यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया कि आपने जो है लोगों को उकसाया है और उन पर
आतंकवाद जो है विरोधी नियम जो पाकिस्तान का एक नियम है उसके तहत यहाँ पर मुकदमा जो है चलाया गया और सितंबर 2014 को कोर्ट ने उन्हें यहाँ पर दोषी मानते हुए उन पर उम्र कैद की जो सजा है उसका ऐलान कर दिया। तब से लेकर आज तक मानवाधिकार कार्यकर्ता लगातार जो बाबा जान की रिहाई के लिए यहाँ पर मांग करते आ रहे हैं। तो इस प्रकार से 2010 से लेकर 2014 तक ये पूरी कहानी रही है। परंतु यहाँ पर अगर हम देखें तो उनकी रिहाई को लेकर न सिर्फ देश के अंदर बल्कि विदेशों से भी जो है यहाँ पर आवाज़ें उठती रही हैं और सजा के दौरान ही सरकार ने उनके ऊपर देश में शिया और सुन्नी दोनों के बीच यहाँ पर विवाद पैदा करने और अशांति फैलाने का भी आरोप लगाया है। ठीक है, तो आप सभी जानते होंगे कि जो मुस्लिम समुदाय है उनके यहाँ पर दोनों ही पार्ट हैं, शिया और सुन्नी। यहाँ पर उनके बीच विवादित मसला होने की वजह से यहाँ पर इन्होंने इस प्रकार का आरोप लगाते हुए बाबा जान को यहाँ पर उम्र कैद की सजा दी गई है। आगे अगर हम देखें तो यहाँ पर 2015 का जो चुनाव था उसमें उन्होंने गिलगिट बाल्टिस्तान की विधानसभा के लिए हुए चुनाव में GBLA 6 सीट से आवामी वर्कर्स पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर हिस्सा लिया था जो बाबा जान थे। हालांकि वो इस चुनाव में यहाँ पर वर्षों से शासन कर रहे परिवार के नुमाइंदे जिनका नाम था मीर गजनफर अली खान, इनके हाथों यहाँ पर हार गए थे बाबा जान। परंतु यहाँ पर मीर को पाकिस्तान मुस्लिम लीग का समर्थन हासिल था, इसलिए वो मीर बाकी जीत गया था। ठीक है, मीर गजनफर अली खान। परंतु यहाँ पर इस चुनाव में हार के बाद भी वो इमरान खान की जो PTI पार्टी है और बिलावल भुट्टो की PPP जो है पार्टी के प्रत्याशियों से कहीं आगे थे बाबा जान। तो इस प्रकार से यहाँ पर 2015 में चुनाव में भी इन्होंने हिस्सा लिया था। आगे अगर हम देखें तो 2015 में गिलगिट बाल्टिस्तान की जो चीफ कोर्ट थी जिसे हाई कोर्ट का दर्जा हासिल है, उन्होंने बाबा जान समेत 11 लोगों को सभी आरोपों से बरी कर दिया था। इसके बावजूद उन्हें रिहा करने की बजाय रातों रात उन्हें गिलगिट जेल से गिजर वैली की जो है गाकूच जेल में यहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये विवादित पूरा मसला है। आगे अगर हम देखें तो यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है पाकिस्तान की, उन्होंने यहाँ पर फैसला दिया था इस मुद्दे पर कि नवंबर 2015 में मीर को गिलगिट बाल्टिस्तान का तो गवर्नर यहाँ पर बनाए जाने के बाद यहाँ की एक सीट फिर रिक्त हो गई थी और इस फलस्वरूप जो है 2016 में यहाँ पर वापस से उपचुनाव कराए गए और बाबा जान को एक बार फिर से आवामी वर्कर्स पार्टी ने अपना प्रत्याशी बना दिया। अप्रैल 2016 में उनका जो है नामांकन इस बिना पर रद्द कर दिया गया कि उन्हें कोर्ट से सजा मिली हुई है और इसके खिलाफ बाबा जान ने फिर कोर्ट में अपील दायर की थी। देखिए यहाँ पर आगे क्या हुआ कि इसका नतीजा ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ के उपचुनाव कुछ समय के लिए टाल दिए और बाबा जान पर लगे आरोपों की सुनवाई 3 सप्ताह में पूरी कर लेने का निर्णय दिया। इस दौरान चली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व में दिए कोर्ट के फैसले को यहाँ पर सही करार दिया। ठीक है, सही यहाँ पर माना और उन्होंने कहा था कि यहाँ पर जो बाबा जान थे इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि पाकिस्तान की जो सरकार है वह गिलगिट और बाल्टिस्तान के जो लोगों हैं इनके खिलाफ यहाँ पर काम कर रही है और यहाँ पर सच की आवाज़ उठाने वालों की आवाज़ को दबाया जा रहा है, उन्हें जेल में ठूस कर यातनाएं दी जा रही। तो इस प्रकार के स्टेटमेंट इसी पूरे वाकये के दौरान यहाँ पर कहे गए थे बाबा जान के दौरान और यहाँ पर उनकी ये जो चुनौती थी इसको यहाँ पर सरकार को रास नहीं आई और उन्होंने यहाँ पर इस पर एक्शन लेते हुए उन बाबा जान को जेल में डाल दिया। वर्ष 2011 से पाकिस्तान की जेल में बंद जो बाबा जान थे उनको कोर्ट से उम्र कैद मिल गई। बाद में जो फैसला हुआ सुप्रीम कोर्ट का भी उसके अंतर्गत और फिर बाबा जान को गिरफ्तार करने के बाद उनके ऊपर बेहद संगीन धाराओं पर मुकदमा चलाया गया था जिसके बाद उन्हें उम्र कैद की सजा तो सुनाई दी गई और इसी तरह संगीन धाराओं के अंतर्गत कई अन्य लोगों को भी साथ में जेल में बंद किया जा चुका है इस प्रकार के विवादित विषय को लेकर। आगे अगर हम देखें तो वर्तमान में अभी जो बाबा जान है इनकी रिहाई को लेकर सड़कों पर उतरे जो प्रदर्शनकारी हैं, जो मानवाधिकार कार्यकर्ता है, उनका आरोप है कि मीडिया जो है वह सरकार की पिट्ठू बनी हुई है और इसलिए वो केवल उसके ही हक में रिपोर्टिंग करती हैं। इन प्रदर्शनकारियों का यहाँ तक कहना है कि मीडिया उनके प्रदर्शन को अपने पेपर में जगह नहीं दे रही है और लेकिन इससे उनका हौसला कम नहीं होने वाला है। इस बार का ये प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक बाबा की रिहाई नहीं हो जाती। तो ये है यहाँ पर इस वीडियो का एंड कि यहाँ पर ये प्रोटेस्ट तब तक होते रहेंगे जब तक बाबा जान की रिहाई नहीं हो जाती और प्रदर्शनकारी इसी प्रकार से प्रदर्शन करते रहेंगे। और यहाँ पर ये जितनी भी मैंने बातें बताई ये सभी मीडिया की कवरेज हैं, यहाँ पर मैंने मेरे अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं कहा है, तो आप इस बात का ध्यान रखें। आशा करता हूँ कि आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। आप हमारा MPPSC मेंस पेपर 3rd परचेज कर सकते हैं मात्र 4000 रुपये में और यहाँ पर 20% ऑफ अभी इस पर चल रहा है दिवाली सेल के तौर पर। आप इस टॉपिक के बारे में क्या सोचते हैं आप मुझे कमेंट करके प्रतिक्रिया दीजिएगा। आपको कैसा लगा है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद।